चारों भाइयों में सबसे छोटे श्री शत्रुघ्न जी महाराज जी के सुंदर चरित्र की होगी। बंधुओं, हमने खूब खोजा शत्रुघ्न जी के बारे में। गोस्वामी जी ने कहीं कुछ लिखा हो, वाल्मीकि जी ने कुछ लिखा हो, लिखा तो है बट इतना सूक्ष्म है। तो मन में भाव आ रहा था कि भरत जी के लिए लिखा, लक्ष्मण जी के लिए लिखा, राम जी के लिए तो खैर पूरी मानस ही है। सीता जी का व्यवहार, कौशल्या का व्यवहार, केकई का स्वभाव, सुमित्रा के व्यवहार, कहां तक कहें मंथरा, मंदोदरी आदि सबके बारे में लिखा। लेकिन शत्रुघ्न जी का जितना सूक्ष्म चरित्र है उतना किसी का नहीं। क्यों? इसको इस भाव में मत लीजिएगा कि शत्रुघ्न जी योग्य नहीं है या शत्रुघ्न जी में ऐसा कोई भाव नहीं है, बल्कि इसको इस प्रकार लीजिए कि कई बार किसी का भाव, स्वभाव, स्थिति इतनी ऊंची होती है कि हमारी कलम उठ नहीं पाती उसकी। शत्रुघ्न जी की भक्ति उसी स्थिति की। गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरी कलम भरत लिख सकती है, मेरी कलम लक्ष्मण लिख सकती है, मेरी कलम राम जी से पूरी मानस को भर सकती है, लेकिन शत्रुघ्न जी की इतनी ऊंची स्थिति है कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। हमारी श्रीमद् भागवत में हमारी श्यामा जो राधा रानी का नाम नहीं है, राधा स्वच्छंद राधा रानी को दर्शाता हो ऐसा कोई श्लोक नहीं है। क्यों? क्योंकि सुखदेव जी की स्थिति कहती है कि मैं श्री किशोरी जी का वर्णन कर नहीं सकता। वहीं से ये प्रसाद मुझे शत्रुघ्न जी के लिए मिला कि शत्रुघ्न जी का भाव और स्थिति उस स्तर की है कि गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं सबको लिख सकता हूँ। अब आप सोचो, भरत जी जैसा चरित्र गोस्वामी जी लिख देते हैं, लक्ष्मण जी के भावों को वर्णन कर देते हैं, जिन भावों में व्यक्ति डूब जाए तो कभी निकल ना पाए। तो सोचो शत्रुघ्न जी की स्थिति कितनी ऊंची होगी जिसको गोस्वामी जी की कलम भी नहीं लिख पा रही है। ऐसे हैं श्री शत्रुघ्न जी महाराज। वाल्मीकि रामायण के एक टीकाकार हुए श्री गोविंद राज स्वामी जी महाराज, हमारी श्री रामानुज संप्रदाय के आचार्य हुए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत स्थिर होकर के सुनिएगा। बहुत गंभीर प्रसंग है श्री शत्रुघ्न जी महाराज का। वैसे क्रम से यदि अगर मैं लेता तो मुझे कल लेना चाहिए था, लेकिन भरत जी का चरित्र इतना विस्तृत है कि उसके लिए पूरा दिन उन्हीं के चरित्र में कहने में निकल जाएगा। इसलिए फिर मैंने सोचा भरत जी का बाद में लेंगे, पहले शत्रुघ्न। लेकिन अगर भक्ति के प्रभाव के क्रम में अगर अभी हम जो चल रहे हैं, पहले दिन राम जी का सामान्य, दूसरे दिन लक्ष्मण जी का विशेष, फिर आता है भरत जी का विशिष्ट, और फिर आता शत्रुघ्न जी का अति विशिष्ट। लेकिन शत्रुघ्न जी का भाव इतना सूक्ष्म है कि मैंने सोचा आज उसको कह लेते हैं, कल विस्तार से भरत जी का कहेंगे। परंतु अति सूक्ष्म में भी तीनों भाइयों से प्रवर धर्म है श्री शत्रुघ्न जी महाराज का। तो हमारी वाल्मीकि रामायण के टीकाकार हुए, उनका नाम था श्री गोविंद राज स्वामी जी। उन्होंने प्रयास किया है शत्रुघ्न जी के बारे में थोड़ा कुछ लिखने का, और उनकी वाणी में हम सुने शत्रुघ्न जी का चरित्र। 4 प्रकार के धर्म बताए हैं, सामान्य, विशेष, अति विशेष और विशिष्ट। ये 4 प्रकार के चारों भाइयों के धर्म हैं। उसमें प्रथम यानी कि सामान्य धर्म बताया गया है श्री राम जी का। अब आप धर्म के भाव से क्या समझ रहे हैं? हम आप लोग जो अपनी क्रियाओं में, कृत्यों में जो धर्म करते हैं, उन धर्मों का भाव यहां लिया जा रहा है। तो हम सामान्य भाव से जो हम सब भी कर सकते हैं वो धर्म अपनाया श्री राम जी ने। क्योंकि राम जी का जो कर्तव्य है वो उपासित लोकाय, ताकि प्रत्येक मानव उसको कर सके, इसलिए राम जी सामान्य धर्म को चुन रहे हैं।
राम जी का धर्म कैसा है? पिताजी ने आज्ञा दी, 14 वर्ष राम वनवासु। 14 वर्ष के लिए राम जी वन में जाएंगे, बस। उसके बाद कोई तर्क नहीं, कोई वितर्क नहीं। पिताजी विकल हो रहे हैं, मां मूर्छित हो रही है, भाई रो रहे हैं, पूरी अयोध्या रो रही है। किसी को भी श्रेष्ठता ना देकर के केवल अपनी पिता की आज्ञा को सिरोधार्य मान करके राम जी निकल गए। सामान्य धर्म है। माता पिता की आज्ञा आजकल भी बच्चे मानते हैं, ऐसे राम जी ने भी मानी, बस उसके आगे किसी को नहीं माना, इसलिए वो धर्म बन गया। लेकिन वो सामान्य धर्म है, क्योंकि मर्यादा के आदर्श हैं राम जी, मानवता सिखा रहे हैं, इसलिए वो सामान्य धर्म में। घर छोड़ करके तुरंत वन की ओर प्रस्थान कर गए। ये सामान्य धर्म। अच्छा, सामान्य धर्म की स्थिति क्या होती है? लोक में ऐसी क्रिया करें जिससे परलोक मिले, उसको सामान्य धर्म कहते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावही माथा, ये करने से क्या मिलेगा? परलोक मिल जाएगा। माता पिता गुरु की आज्ञा को मान करके विनही विचार ना करते हुए भी उनकी आज्ञा का पालन करना, इससे क्या होगा? परलोक मिल जाएगा। तो सामान्य धर्म का यदि आप पालन करोगे तो लोक में किए गए सामान्य धर्म से आपको परलोक मिल जाएगा। ये राम जी से हम सीखते हैं। लेकिन अब आ जाओ थोड़े से ऊपर, तो राम जी से विशेष धर्म है श्री लक्ष्मण जी का। लक्ष्मण जी का धर्म कैसा है? विशेष धर्म। राम जी के धर्म में लोक भी प्रसन्न हो और लोक में की गई क्रिया से परलोक भी मिले, यह दिखता है। लेकिन लक्ष्मण जी को ना लोक की परवाह है और परलोक की तो बिल्कुल ही नहीं है। लोक क्या कहेगा, अयोध्या के लोग क्या कहेंगे, गुरु क्या कहेंगे, मां क्या कहेगी, पत्नी क्या कहेगी, बच्चे क्या कहेंगे, सारी जनता क्या कहेगी, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। लक्ष्मण जी महाराज कह रहे हैं, मोरे सब एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर्यामी। मेरे तो सर्वस्व आप हो नाथ भैरव, सब कुछ आप हो। मोरे सब एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर्याम। कल हमने प्रसंग में सुना, मैं नहीं जानता कौन गुरु, कौन माता, कौन पिता, कौन लोक व्यवहार धर्म, ये प्रजा, ये सब क्या है मुझे नहीं पता। क्या करने से परलोक मिलेगा, क्या करने से नरक जाना पड़ेगा, मुझे इससे कोई चिंता नहीं है नाथ। मेरे सर्वस्व आपके चरणारविंद हैं, मैं इनके बिना नहीं रह सकता, बस इससे आगे मैं कुछ नहीं जानता। और यदि आपकी फिर भी जिद है कि लक्ष्मण तुम रहो, तो ठीक है, आप निकल के दिखाइए मेरे कक्ष से बाहर। आप पग बाहर रखोगे, मेरे प्राण आपके साथ जाएंगे। तो लक्ष्मण जी का धर्म विशेष है। यहां लोक और परलोक दोनों की इच्छा खत्म हो जाती है। ऐसा लक्ष्मण जी का धर्म है। लक्ष्मण जी के धर्म में लक्ष्मण जी स्पष्ट कर देते हैं कि लक्ष्मण एक देह का नाम है, प्राण तो उसके राम है। राम गए तो देह अकेला क्या करेगा। ये लक्ष्मण जी का धर्म विशेष। और उसके बाद आते हैं विशेषतर, जिनके बारे में हम कल विस्तार से सुनेंगे, लेकिन आज थोड़ा सा स्पर्श मात्र कर लूं। श्री भरत जी महाराज, इनका धर्म कैसा है? विशेष तर। राम जी सामान्य, लक्ष्मण जी विशेष और भरत जी विशेष तर।
भरत जी को एक प्रकार से यदि कहा जाए तो जो भागवत सुनने वाले लोग हैं, जो स्थिति हमारी ब्रज की गोपियों की है वो स्थिति श्री भरत जी की है राम जी के प्रति। भरत जी उसी स्थिति में रहते हैं, तत् सुखे सुखित्वम, जिसमें मेरे स्वामी प्रसन्न उसमें मैं प्रसन्न। ये भरत जी की स्थिति। जब तक राम जी से नहीं मिले तब तक भरत जी सबसे लड़ गए। कैकेयी माता का परित्याग कर दिया, सभा में बैठे हुए सेनापति आदि सबको भरत जी ने खूब सुनाया। अरे कहां तक कहें, कल के प्रसंग में आएगा, गुरु वशिष्ठ जिनके आगे कोई नहीं बोल सकता। आज भरत जी कहते हैं आपकी बुद्धि कहीं चली गई है गुरुदेव, कैसी बात कर रहे हो आप कि मैं बैठ जाऊं इस राजगद्दी पर। वो भरत जी महाराज सबको देख करके आज सबको सुना रहे हैं। जब चित्रकूट जाने का प्रसंग आया, तैयारी होने लगी, भैया चित्रकूट चलेंगे, राम जी को मना करके लाएंगे। भरत जी से सब सहमत हो गए, भरत जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आप जो चाह रहे हो वही होना चाहिए, राम जी वापस आएंगे। क्योंकि आज्ञा देने वाले महाराज दशरथ अब शरीर से नहीं है, आप राजा हैं, राम जी की अनुपस्थिति में आप चाहें तो आज्ञा कर सकते हैं कि राम जी वापस चलिए। और भरत जी का तो यह संकल्प था कि मैं और शत्रुघ्न जाएंगे वन में, लक्ष्मण और राम जी वापस आए। अब जो भी जिस प्रकार से भरत जी चाहते थे सबको मना लिया। लेकर के जैसे ही पहुंचे हैं राम जी के पास, राम जी के सन्मुख जाकर के जो संवाद हुआ सब कल प्रसंग में हम सुनेंगे ही भरत जी का। राम जी बोले अच्छा तो ठीक है, फिर एक काम करिए भैया, भरत जी की बात से कौन कौन सहमत है कि हमको वापस जाना चाहिए और भरत और शत्रुघ्न को वन में जाना चाहिए। भरत जी देखो, यदि एक भी व्यक्ति इससे राजी नहीं हुआ तो हम इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे, हम वन में जाएंगे, सबकी रजामंदी हमको चाहिए। भरत जी ने सबसे पूछा, हाँ भाई कौन कौन राजी है इस बात से। सब संतों ने हाथ खड़े कर दिए, बोले हाँ हम सहमत हैं। अयोध्यावासी तो बैठे ही इसीलिए थे कि राम जी को वापस लेकर के चलो। जनक जी महाराज ने भी प्रस्ताव कर दिया, नहीं भरत जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। भरत जी का एक स्वभाव है कि भरत जी सर्व हृदय सम्राट हैं। जिस सभा में जाते हैं, जिस गांव में जाते हैं, जिस नगर में जाते हैं, जिस स्थिति में जाते हैं, जाकर के वहां के सब लोगों के हृदय पर अपना राज कर लेते हैं। ये भरत जी का स्वभाव है। राम जी को लगा कि शायद हमारे संग इतने दिनों से बैठे हैं सीता जी, लक्ष्मण जी, ये तो मेरे पक्ष में ही बोलेंगे। जब उनसे पूछा गया तो लक्ष्मण जी और सीता जी ने भी भरत जी का ही पक्ष विशेष बताया। बोले नहीं, भरत जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमको वापस चलना चाहिए, भरत जी की आज्ञा माननी चाहिए। तो राम जी के हृदय में आया कि भाई सब कह रहे हैं तो चलते हैं वापस। मन थोड़ा सा खिन्न तो हुआ कि अब रावण को कौन मारेगा, हनुमान जी से अभी मिलना है, आदि आदि बहुत लीलाएं होनी है, सब रखी रह जाएंगी। अब सब विपरीत होगा, अब वापस जाना पड़ेगा, पता नहीं कैसे संभव होगी आगे की लीला। तो जैसे ही राम जी उठे, राजी हुए, अयोध्यावासी नाचने लगे, संत महात्मा सब वेद स्तुति गाने लगे, सब लोग नृत्य करने लगे, आनंद मनाने लगे। बोले जय हो रघुवंशी राम की जय हो, भरत भैया की जय हो। मना लिया राम जी को वापस ले जाने के लिए, मानो समस्त अयोध्यावासियों के प्राण वापस आ गए हों। सब प्रसन्न थे, सबकी आंखें सजल थीं, लेकिन हमारे रघुनाथ जी के मुख पर प्रसन्नता नहीं थी। क्योंकि श्री राघव नेत्र बंद करके बैठे हैं और उनको नेत्रों के भीतर हनुमान जी का दर्शन हो रहा है, सबरी का दर्शन हो रहा है, जटायु का दर्शन हो रहा है, आदि आदि दंडकारण्य वन के सब संत, विभीषण आदि सब भक्तों की स्मृति राम जी को सता रही है।
जैसा विचार किया था, जैसी पूरी रूपरेखा बनाई थी, अब उन भक्तों को दर्शन नहीं हो पाएगा। और राम जी कोई उनको दर्शन देने थोड़ी जा रहे हैं, ठाकुर जी तो भक्तों का दर्शन करने के लिए जा रहे थे। सब लोग आनंद चित्त हो गए, सब नाचने लगे, गाने लगे। लक्ष्मण जी तुरंत दौड़ करके गए, कुटिया में जाकर के सब सामग्री समेटने लगे, बोले चलो वापस जाने का समय आ गया। अब तो राम जी मान गए, चलो वापस। लेकिन रघुनाथ जी के मुखमंडल को भरत जी ने जब देखा, और भरत जी ने जैसे ही पाया कि श्री राघव के मुख पर शुष्कता है, आह, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर करिए जो। भरत जी की भक्ति कैसी है? जेहि विधि प्रभु प्रसन्न चित्त होई। मैं अपनी प्रसन्नता के लिए अपने स्वामी को रिझा लूं, अपने स्वामी को अपनी प्रसन्नता के लिए कर्तव्य युक्त कर दूं, ये मेरी भक्ति नहीं है। अगर मुझे प्रसन्न करने के लिए, अयोध्या वासियों को प्रसन्न करने के लिए, भक्तों के सुख के लिए मेरे स्वामी कष्ट में आ रहे हैं, तो मेरी भक्ति श्रेष्ठ नहीं है। तत्सुखे सुखित्वम, यही ब्रज की गोपियों की स्थिति थी। जब श्री कृष्ण ब्रज छोड़ करके मथुरा गए, तो मथुरा से वृंदावन इतना दूर है कि आप सुबह जाओ, शाम को लौट के आ जाओ। अब तो स्थिति ऐसी, दिन में 4 बार चले जाओ। लेकिन ऐसी स्थिति में भी गोपियां मथुरा जाती नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे कृष्ण को यदि मथुरा जाकर के सुख लग रहा है, यदि वो हमसे दूर जाके सुखी हैं, तो हम उनके पास जाके उनको कष्ट क्यों दें? हमारे स्वामी प्रसन्न रहे, हमें वही तो चाहिए। बड़ा प्रसिद्ध प्रसंग द्वारिका का आता है कि एक बार रुक्मणी आदि पटरानियों को दिखाने के लिए कि ब्रज की गोपियों का प्रेम कैसा, भगवान ने एक अभिनय किया, एक नाटक किया। बुखार चढ़ गया ठाकुर जी को, रुक्मणी जी ने वैद्य बुला दिए, लेकिन ठाकुर जी का बुखार दूर नहीं हो। तभी अश्वनी कुमार वैद्य देवताओं के आए और आकर के भगवान की नवज देख करके रुक्मणी जी से बोले इनको भक्त विरह का ज्वर चढ़ा है। रुक्मणी बोली भक्त विरह का ज्वर मतलब? बोले भक्त की याद में ज्वरशील हो गए द्वारिकाधीश। रुक्मणी जी बोली कैसे दूर होगा, कोई औषधि? बोले कोई औषधि नहीं, इसकी एक ही औषधि है, कोई नित्य भगवत स्मरण में रहने वाला कोई भक्त यदि अपने चरण की रज दे दे और द्वारिकाधीश के माथे से लगा दी जाए, मुख में डाल दी जाए, तो द्वारिकाधीश स्वस्थ हो जाएंगे। रुक्मणी जी ने नारद जी को बुलाया, बोले नारद जी आप नित्य भगवान का नाम गाते हो, आपसे ज्यादा भगवान नाम गाने वाला कोई नहीं है। द्वारिकाधीश को बुखार चढ़ा हुआ है और अश्वनी कुमार वैद्य कहते हैं भक्त की चरण रस से ठीक होंगे द्वारिकाधीश, लाओ अपनी चरण रस दे दो। नारद जी बोले वीणा रख लीजिए और आज के बाद भजन नहीं करूंगा, यह भी स्वीकार कर लूंगा, लेकिन अपनी चरण रज नहीं दूंगा। कैसी बात कर रही है मां आप? मैं निरंतर भगवत स्मरण इसलिए थोड़ी करता हूं कि एक दिन आने पर मैं अपनी चरण रज भगवान को दूं। मुझे नरक जाना है। अरे नरक से भी बुरी गति मिलती है यदि भगवान की ओर कमर कर दी जाए, और आप कह रही हो चरण रज दे दूं मैं? आप दे दो ना, आप तो हमेशा द्वारिकाधीश के संग ही रहती हो, आप दे दो। अरे तुम कैसी बात करते हो, मैं उनकी भक्त तो हूं लेकिन पत्नी भी तो हूं, पतिव्रता धर्म भी तो है, मैं नहीं दे सकती। नारद तुम तो बहुत भक्तों को जानते होंगे, किसी को मना फुसला करके उसकी चरण रज लिया। नारद जी बोले दुनिया में ब्रह्मांड में कोई भक्त अपनी चरण रज ठाकुर जी को नहीं दे सकता, भक्त का है बात का फिर? रुक्मणी जी बोली ज्वर में भी तो नहीं देख सकते द्वारिकाधीश को, ऐसी पीड़ा में भी तो नहीं देख सकते, नारद कुछ करो। नारद जी सब भक्तों के पास गए लेकिन किसी ने भी चरण रज नहीं दी। सब बोले नारद दोबारा आ मत जाना, अरे हमको नरक जाना है क्या, तुमको पता कितनी बुरी गति होगी हमारी। नारद जी सब जगह घूमते घूमते पहुंच गए वृंदावन। यमुना के तट पर बैठे थे चिंतातुर, तभी कुछ गोपियों का आगमन हुआ।
गोपियों ने पूछा, नारद कैसे हो? और तुम तो द्वारिका जाते रहते हो, हमारो लाला कैसा हो ये बताओ, हमारो कन्हैया कैसा है? नारद जी बोले, ज्वर में तप रहे हैं, 4 दिन से द्वारिकाधीश को बुखार चढ़ा है, लाल वर्ण का मुख हो गया है द्वारिकाधीश का ज्वर के कारण। अरे हमारे लाला बुखार आ गो, किसी वैद्य को नहीं दिखाया? कोई ने नजर उतारी कि ना उतारी? बोले सब कर लिया गोपियों, उनका ज्वर दूर नहीं हो रहा। वैद्य ने भी ऐसी औषधि बताई है कि तीनों लोकों में घूम लिया, मुझे वो औषधि नहीं मिल रही। गोपी बोली, ऐसी कौन सी औषधि है? बोले रहने दीजिए, क्या करेंगे सुनकर के, मिलनी तो है नहीं, बार बार चिंतन करके क्यों हम अपने स्थिति को और बिगाड़ें। गोपी बोली, अरे नेक बता तो सही भैया, कहीं हमारे वृंदावन में मिल गई तो? नारद जी बोले, निरंतर कृष्ण स्मरण में रहने वाला कोई भक्त यदि अपनी चरण की रज दे दे और वो रज ले जाकर के द्वारिकाधीश के माथे से लगा दी जाए, मुख में छोड़ दी जाए, 12 अंगों पर लगा दी जाए, तो द्वारिकाधीश का ज्वर दूर हो जाएगा। जैसे ये बात सुनी कि द्वारिकाधीश को भक्त चरण रज से ज्वर दूर होगा, गोपियों ने कोई विचार ही नहीं किया, तुरंत यमुना जी में जाकर के अपने चरण गीले किए, बाहर आकर के वहां की बालुका में अपने चरणों को लौटाने लगी, अपने अपने साड़ी के एक भाग को फाड़ करके नीचे बिछा दिया, अपने पैरों को घिस घिस करके अपनी रज को उसमें भरने लगी, पोटलियां बना करके सबने इकट्ठी करके नारद जी को खूब सारी पोटलियां भर भर के दे दी। बोले, नारद विलंब मत करो, अभी जाओ, द्वारिकाधीश के कष्ट को हम देख नहीं पा रही हैं, जल्दी जाकर के उनके माथे से लगा देना, मुख में धर देना, और सुनो रज बच जाए रुक्मणी को दे देना। जब कभी द्वारिकाधीश को नजर लगे, खांसी हो, जुकाम है, चाहे बुखार आ जाए, आगे भी हमारी रज लगा दिया करना। नारद जी बोले, मेरे हाथ कांप रहे हैं आपकी रज ले जाने में। आपको पता है आपको कौन सी गति मिलेगी? भगवान को चरण दिखाना महापाप, अपनी चरण रज दे रही हो आप। नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा गोपियों इस महापाप के बदले। गोपियां मुस्कुराने लगी और नारद से कहने लगी, हमें 100 बार भी नरक जाना पड़े, नरक से भी बुरी स्थिति हो, हम सह लेंगे, लेकिन अपने द्वारिकाधीश को कष्ट में नहीं देख सकते। हम उनको कष्ट नहीं सह सकती, हम भले ही कितने भी कष्ट में रह लें। ठीक यही स्थिति है श्री भरत जी महाराज की। मेरे स्वामी को कष्ट ना हो, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न चित्त होई, करुणा सागर कीजिए जो। जिससे ठाकुर जी प्रसन्न हो, हमारी ऐसी क्रिया। भरत जी महाराज बोले, नाथ अभी रुकिए यहीं पर। सब स्तब्ध हो गए, नाचने गाने लगे थे। भरत जी महाराज बोले, यदि आपको अयोध्या ले जाने पर आपके चेहरे पर यह शुष्कता आ रही है तो नाथ मत जाइए, आप रहिए 14 वर्ष वन में। मेरा ऐसा दासत्व नहीं कि मैं अपने स्वामी को कष्ट दूं, मैं अपने राम को पीड़ा दूं, मुझे वो बिल्कुल सुख नहीं देगा। नाथ आप वन में ही विराजिएगा, लेकिन त्रुटि युगायते त्वाम पश्यताम। गोपियां गोपी गीत में कहती हैं, लेकिन मेरी स्थिति ऐसी है राघव कि आपको देखे बगैर एक क्षण भी मेरा 3 युगों के समान बीतेगा, लेकिन मैं सहूंगा। आपको देखे बगैर मैं एक एक क्षण बिताऊंगा, 14 वर्ष बिताऊंगा, लेकिन 14 वर्ष के एक दिन भी ज्यादा हुआ तो भरत आपको जीवित नहीं मिलेगा। आप जाइए नाथ। वन केकई ने नहीं भेजा है राम जी को, वन दशरथ जी ने नहीं भेजा है, वन मंथरा ने नहीं भेजा है। वास्तव में वन तो श्री भरत जी ने ही भेजा है राम जी को। आपको यदि वन जाने में सुख है तो नाथ आप चाहो।
नहीं तो भरत जी अपनी पे आ जाते तो राम जी की स्थिति नहीं थी कि वो वन चले जाएं। ठीक यही स्थिति हमारे ब्रज की। यदि गोपियां कह देती कन्हैया वृंदावन से एक पग बाहर मत रखना, तो हमारे द्वारिकाधीश जो आज ये द्वारिकाधीश बने बैठे हैं, इनकी स्थिति नहीं थी कि वृंदावन छोड़ के आ जाते। मैं तो अपनी कथा में कहा करता हूं, हम ब्रजवासियों ने तो अपने हृदय के टुकड़े श्री कृष्ण को, अपने हृदय स्वरूप श्री कृष्ण को दान किया है, पूरे विश्व को दिया है, पूरे विश्व को। नहीं तो ब्रजवासी अपनी पर आ जाते तो श्री कृष्ण कभी नहीं जा सकते थे। हमारे ब्रजवासियों के ही एक अंश हैं श्री भरत जी महाराज अयोध्या में। अब सब आज ही सुना दें, कल क्या बताएंगे, पर भरत जी को कल के लिए छोड़ो, कल आएगा श्री भरत जी का भाव। तो भरत जी का धर्म कौन सा है? विशेष तर। राम जी सामान्य, लक्ष्मण जी विशेष और भरत जी विशेष तर। लक्ष्मण जी के धर्म का नाम क्या है? लक्ष्मण जी का धर्म है सेवा धर्म। राम जी का सामान्य धर्म, लक्ष्मण जी का सेवा धर्म, और श्री भरत जी का है प्रेम धर्म, प्रेम धर्म प्रधान। और अब आते हैं इन धर्मों में भी अग्रगण्य, विशेषतर, अति विशिष्टतम धर्म जिनका है, श्री शत्रुघ्न जी महाराज। शत्रुघ्न जी, शत्रुघ्न जी का धर्म कैसा है? विशेषतर। जाके सुमिरन तेरी पुनाशा, जाके सुमिरन तेरी पुनाशा, जाके सुमिरन तेरी पुनाशा, जाके सुमिरन तेरी पुनाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सब जगह वंदन किया चरण कमलों को। श्री राम जी के चरण कमलों को प्रणाम, भरत जी के चरण कमलों को प्रणाम, लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम, श्री जानकी जननी श्री किशोरी जी के चरणों को प्रणाम, हनुमान जी के चरणों को प्रणाम। लेकिन जिस प्रकार हमारे वृंदावन में उद्धव आकर के कहते हैं कि मैं गोपियों के चरणों को प्रणाम नहीं कर सकता, आशा चरण, आशा महो चरण रेणुज श्याम हम श्याम, हे विधाता मैं इन गोपियों के चरणों को प्रणाम नहीं कर सकता, इसलिए कृपा करके मुझे छोटा सा पौधा वृंदावन का बना दीजिए। विधाता बोले पौधा क्यों बनना है, पेड़ बना देंगे। बोले नहीं नहीं, पेड़ नहीं, पौधा ही बनाना। विधाता बोले क्यों उद्धव, पौधा क्यों बनना है? बोले क्योंकि मैं इन गोपियों के चरणों को छूने लायक अपने आप को नहीं समझता, इसलिए आप मुझे पौधा बनाना, ताकि जब जब हवा चले तो ये गोपियां जब चल के जाएं तो इनके चरणों से छुपी हुई रज उड़ करके सदा मेरे को संलिप्त करती रहे, ऐसी कृपा करके मुझे पौधा बना देना। ये उद्धव जी की स्थिति हमारे वृंदावन में। वही स्थिति की उपमा श्री शत्रुघ्न जी के लिए है। बोले सबके चरणों को प्रणाम कर सकता हूं मैं, लेकिन शत्रुघ्न जी को प्रणाम करने की हमारी स्थिति नहीं है। सबको वंदन, सबको प्रणाम, लेकिन शत्रुघ्न जी के लिए कहते हैं जाके सुमिरन, केवल उनका स्मरण कर लीजिए, वो स्मरण के ही योग्य हैं, प्रणाम करने की हमारी स्थिति है ही नहीं है। रामायण का अदृश्य पात्र शत्रुघ्न। क्यों? शत्रुघ्न जी का एक गुण बताएं। राम जी ने रावण मारा, लक्ष्मण जी ने मेघनाथ मारा, खरदूषण मारे दोनों ने मिलकर के, बड़े बड़े राक्षसों को मारा, सुरपन खा के नाक कान काट दिए।
अयोध्या के बाहर जितने राक्षस थे सबको राम और लक्ष्मण ने मारा, लेकिन अयोध्या के भीतर के शत्रु को केवल और केवल शत्रुघ्न जी ने मारा। और वो कौन थी? मंथरा। मंथरा को शत्रुघ्न जी ने मारा। इस बात को किस प्रकार से गोविंदराज स्वामी जी कहते हैं अपनी टीका में? वे कह रहे हैं, भैया बाह्य शत्रु जो हैं हमारे, वो कौन है? वासनाएं, सांसारिक पदार्थ जिनको उपभोग करके हम अपने आप को दूषित करते हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ये सब हमारे बाह्य शत्रु हैं। और बाह्य शत्रुओं को तो कई बार हमारा बाह्य भक्त भेष भी नष्ट कर देगा, लेकिन बाह्य शत्रुओं को हावी करने वाला जो भीतर का शत्रु है, मन, उसको केवल और केवल शत्रुघ्न जी ही मार सकते हैं। ये बाह्य शत्रु एक्टिवेट कब हुए थे रामायण में? यदि मंथरा कभी मन ही नहीं बनाती तो राम जी कभी वन नहीं जाते। रावण राम युद्ध हुआ, सीता जी का हरण हुआ, खरदूषण के साथ युद्ध हुआ, आदि आदि जो भी कुछ हुआ, इन सब की नींव तो मंथरा नहीं रखी थी। सारी चीजों को दूषित तो मंथरा नहीं किया था, उस पर प्रहार केवल शत्रुघ्न जी ने किया और किसी ने नहीं किया। अयोध्या के भीतर के राक्षस को शत्रुघ्न जी ने मारा। यदि शत्रुघ्न जी पहले होते और शत्रुघ्न जी अपनी नानी घर नहीं गए होते तो राम वन गमन कभी नहीं होता। क्यों? शत्रुघ्न जी को जैसे ही पता चलता कि मंथरा का इस प्रकार से कोई भाव बन रहा है, शत्रुघ्न तभी जाके नष्ट कर देते उसको, ताकि सुमिरन, जिनके सुमिरन मात्र से शत्रु मर जाते हैं, वो प्रत्यक्ष आ जाएं तो शत्रुओं की स्थिति क्या होगी? ऐसे हैं श्री शत्रुघ्न जी महाराज। उनको केवल स्मरण करने को, और कई जगह तो शास्त्रों में कहते हैं कि जाके सुमिरन तेरे पुनाशा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, ऐसा ये चौपाई का गान करके यदि बिल्वपत्र शंकर जी पर चढ़ा दिया जाए तो आपका शत्रु जहां कहीं भी होगा वही नष्ट हो जाएगा। अब शत्रु नष्ट नहीं होगा, उसके हृदय में आपके प्रति जो शत्रुता है वो नष्ट हो जाएगी, वो भी मित्र हो जाएगा। ऐसे श्री शत्रुघ्न जी महाराज। तो प्रसंग बंधुओं को इस प्रकार है। शत्रुघ्न जी की भक्ति कैसी? कौशल्या मैया अपने कक्ष में सोई हैं और तभी कौशल्या जी को ऐसा अनुभव होता है कि ऊपर के जिस कक्ष में कौशल्या जी सोई हैं वहां ऊपर की मंजिल पर कुछ आवाज हो रही है। कौशल्या जी उठ करके तुरंत ऊपर गईं और ऊपर जाकर के देखा तो एक विकल अवस्था में एक स्त्री वहां पर लेटी हुई है और वो स्त्री कोई और नहीं थी, शत्रुघ्न जी की पत्नी है, श्रुतकीर्ति। कौशल्या जी ने जाकर के कहा, बिटिया अर्धरात्रि का समय है, तुम यहां ऊपर छत पर क्या कर रही हो? और ये तुम्हारा भेष कैसा बना हुआ है? इतना रुदन क्यों कर रही हो? क्या हुआ? और शत्रुघ्न कहां है? तब शत्रुघ्न जी की पत्नी कहती है, मां आप अभी की स्थिति पूछ रही हो, पर मैं आपको यदि सत्य बताऊं तो जब से राम जी गए हैं तब से मैंने शत्रुघ्न जी को देखा ही नहीं। मैंने नेत्र भर के भी उनको नहीं निहारा है। क्यों? शत्रुघ्न जी की स्थिति क्या है? बड़े भाई अपने पिता की आज्ञा का पालन करने वन में चले गए, छोटे भाई अपने धर्म का निर्वहन करने के लिए बड़े भैया के साथ चले गए, और बड़े भैया छोटे भैया दोनों के वन में जाने के विरह में भरत जी महाराज नंदीग्राम चले गए और तीनों ने अपने लोक धर्म का भार दे दिया शत्रुघ्न जी को।
भरत जी महाराज नंदग्राम में जाकर के रहने लगे, आश्रम बना करके वहीं बैठ करके पादुकाओं को ही श्री राम जानकी जी का स्वरूप मान करके पूजा करते हैं। और जहां भरत जी बैठे हैं वहीं दूर किसी कोने में छुप करके शत्रुघ्न जी महाराज भरत जी को निहारते रहते हैं। शत्रुघ्न जी की भक्ति कौन से स्तर की है? जो श्रीमद् भागवत में वृत्रासुर की स्तुति है। वृत्रासुर भगवान से क्या कहता है? मुझे आपका दास नहीं बनना। तो भगवान बोले मेरा दास नहीं बनना, तो बोले दासानुदासो भवतास्मि भूय। आपके चरणों के जो दास हैं, उन दासों के चरणों के जो दास हैं, उनका मुझे दास बना दो। भगवान बोलते हैं वृत्रासुर मेरे चरणों का दास नहीं बनना, दासानुदासो भवतास्मि भूय, दासों का दास तुझे क्यों बनना है? तो वृत्रासुर इतना सुंदर तर्क देता है। वृत्रासुर कहता है नाथ, आपके चरणों का दास मतलब आपका पुत्र, परंतु पिता को अपना पुत्र उतना प्रिय नहीं होता, लेकिन पुत्र का जब पुत्र जन्म लेता है तब पिता को बहुत सुख मिलता है। इसलिए नाथ, मैं आपका केवल प्रिय नहीं बनना चाहता, मैं आपका अति प्रिय बनना चाहता हूं। इसलिए अति प्रिय के लिए आप मुझे अपने दासों का दास बनाओ, ये वृत्रासुर कहता है। और वही स्थिति है श्री शत्रुघ्न जी की। राम चरण अनुरागी हैं श्री भरत जी महाराज, और उन भरत जी के चरणों के अनुरागी हैं श्री शत्रुघ्न जी महाराज। जैसे लक्ष्मण नहीं रह सकते राम के बिना, वैसे शत्रुघ्न जी नहीं रह सकते भरत जी के बिना। लेकिन लक्ष्मण की स्थिति ऐसी है कि लक्ष्मण ने हट किया कि मैं आपके बगैर नहीं रहूंगा, आपके संग जाऊंगा, तो राम जी कुछ बोल नहीं सके। लेकिन शत्रुघ्न जी ने जब ये प्रयास किया, भरत जी से जाके बोले भैया मैं भी आपके साथ नंदीग्राम में रह लूं। भरत जी ने कहा यदि तुमने ये हट किया तो मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। शत्रुघ्न जी महाराज रोने लगे, मेरा क्या दोष है भैया, मैं तो केवल आपको देखकर ही मैं जीता हूं, आपको देखने में ही मेरा सब कुछ है। क्यों? क्योंकि आप श्याम वर्ण हो, इसलिए राम जी आप में दिखते हैं, और आपका स्वभाव लक्ष्मण जैसी भक्ति का, इसलिए लक्ष्मण भैया दिखते हैं, और भरत तो आप हुई, तीनों भाई मुझे आप में ही दिखते हैं भैया। तब भरत जी ने कहा ठीक है, 24 घंटे में केवल एक बार तुम आ सकते हो, लेकिन मेरा स्पर्श मत करना, दूर से ही मुझे देखना बस। और रही बात तुमको करना क्या है, तो राम जी, लक्ष्मण जी और भरत तीनों का जो कर्तव्य अयोध्या में होना चाहिए उसका निर्वहन, उसकी रक्षा तुम करो। शत्रुघ्न जी की स्थिति, शत्रुघ्न जी महाराज को सबका धर्म का पालन करना है। भरत जी कह रहे हैं, राम जी कह के गए हैं भैया राजा के रहते हुए यदि प्रजा को दुख होवे तो राजा नरक का अधिकारी होता है। भरत शत्रुघ्न, मैं नंदीग्राम में हूं, दोनों भैया वन में हैं, तो हम तीनों के अनुपस्थिति में और पिताजी के स्वर्गवास के बाद अब तुम राजा हो अयोध्या के। और राजा यदि खुद को नहीं मानते हो तो सबका लालन पालन और प्रजा की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। यदि तुमने नहीं किया तो हम तीनों को कष्ट होगा। तीनों भाइयों के सुख के विचार के लिए से शत्रुघ्न जी महाराज अयोध्या में रहते हैं। और अयोध्या में क्या करते हैं? रात भर भरत जी का स्मरण करते हैं, रात भर राम लक्ष्मण भैया का स्मरण करते हैं, पूरी रात बिलक बिलक करके रोते हैं। लेकिन अपने रुदन को सुबह खूब पहुंचते हैं, अपना ऐसा अद्भुत श्रृंगार करते हैं मानो मुझे देख करके किसी को रोना ना आ जाए, मुझे देख करके किसी को ये ना लगे ये दुखी है, क्योंकि मैं ही दुखी रहूंगा तो सब दुखी हो जाएंगे। इसको कहते हैं अंतर्निष्ठ अवस्था। हम लोगों की स्थिति ऐसी, हमें किसी बात से यदि कष्ट है तो हमारे कष्ट हमारे मुख पे आ जाता है, लेकिन शत्रुघ्न जी की स्थिति ऐसी कि वे अपने कष्ट को होते हुए भी मुख पर आने नहीं देते। क्यों? क्योंकि मुझे सबको बचाना है, मुझे सबकी रक्षा करनी है, मुझे तीनों भाइयों के धर्म का निर्वहन करना है। शत्रुघ्न जी अपने कक्ष से बाहर निकलते हैं तो मुस्कुराते हुए निकल के आते हैं, सबको दिखाते हैं कि मैं बड़ा प्रसन्न हूं। प्रसन्नता में गौशाला में जाते हैं, गौशाला में जाकर के देखते हैं गायें विकल होकर के चारा नहीं खा रही हैं, शुष्क हो गई हैं, पतली हो गई हैं।
बछड़ा बछिया दूध नहीं पी रहे हैं। शत्रुघ्न जी जाकर के गायों को अपने हृदय से लगाते हैं, उनके ऊपर अपना हाथ फेरते हैं। शत्रुघ्न जी को देख करके गायों को थोड़ी सांत्वना मिलती है कि राम जैसा दिखने वाला शत्रुघ्न हमारे पास आया है। गौशाला के सब ग्वारिया जाकर के शत्रुघ्न जी को बताते हैं, बोले गैया चारा नहीं खा रही है, बछड़ा दूध नहीं पी रहे हैं, क्या करें शत्रुघ्न जी। शत्रुघ्न जी गायों के पास जाते हैं और गायों से जाकर के कह रहे हैं, तुम क्यों चारा नहीं खा रही हो। गैया कहती है, शत्रुघ्न जी राम वियोग में कौन खा रहा है और किसको खाने की इच्छा होगी। हमारे राघव जब अयोध्या में नहीं है, इस विरह में कौन भोजन कर रहा है। हम चारा खाएंगी तो दूध बनेगा, दूध बनेगा तो थनों से निकलेगा, लेकिन थनों से निकला हुआ दूध राम जी के मुख में नहीं जाएगा, तो ऐसे दूध को बनाने का क्या औचित्य है। राम जी के वन जाने का भाव तो ऐसा है शत्रुघ्न जी, हमें जीवित ही नहीं रहना चाहिए। हम जीवित भी हैं, हमें इस बात का कष्ट है कि हम मर क्यों नहीं रही हैं। शत्रुघ्न जी महाराज कहते हैं, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल मत खाओ, चारा भी मत खाओ, घास भी मत खाओ, कुछ मत करो, बिल्कुल पतली दुबली शुष्क हो जाओ, ना अपने बच्चों को दूध पिलाओ, जिससे कि 14 वर्ष बाद जब राम जी लौट करके आए तो तुम ऐसी बिल्कुल पतली दुबली उनको दिखाई दो। तुम्हारी हड्डियां देख करके राम जी बेचारे 14 वर्ष कष्ट पा करके वन में आएंगे और उसके बाद आकर के जब तुम्हारी स्थिति देखेंगे तो बेचारे और दुखी हो जाएंगे। ये दुखी तो देना है हम अयोध्या वासियों को। हमने हमेशा राम जी को दिया क्या, दुखी दिया। कष्ट के बदले हमने उनको 14 वर्ष का वन दे दिया। तब भी हमारे मन में ये बात नहीं आ रही है कि 14 वर्ष बाद राम जी आए तब तो उनको प्रसन्न करें हम। नहीं, हम तो तब भी दुख देंगे उनको। अरे वियोग में भोजन छोड़ने से कुछ नहीं होगा, बल्कि तुमको तो ये विचार करना चाहिए 14 वर्षों की बात है, 14 वर्षों में इतना चारा खाओ, इतनी हुष्ट पुष्ट हो जाओ, ऐसा बढ़िया सुंदर अपना स्वरूप बना लो कि 14 वर्ष बाद जब राम जी अयोध्या में आवे, और अयोध्या में आती तुम जानती हो सबसे पहले गौशाला आएंगे, तुमको प्रणाम करने आएंगे। जैसे ही तुमको प्रणाम करें तो जिस प्रकार तुम्हारा दुग्ध निकालने के लिए बछड़ा बछिया को नीचे लगाया जाता है, ऐसी बछड़ा बछिया को देख करके गैया दूध देने लगती है। लेकिन राम जी को 14 वर्ष बाद देख करके तुम्हारे हृदय में ममता की हिलोरें उठने लग जाएं और तुम्हारे थनों से बिना बछड़ा बछिया की दूध की धार बहने लग जाए। अपनी स्थिति ऐसी करो जिसको देख राम जी प्रसन्न हो जाएं। सब ये विचार कर रहे हैं कि हम 14 वर्ष कैसे जिएंगे, लेकिन शत्रुघ्न जी की स्थिति केवल ये सोच रही है 14 वर्ष बाद राम जी को कितना सुख देना है। 14 वर्षों में जितना कष्ट मेरे राघव को मिला, उसके बाद में इतने सुखों से भर दूं कि मेरे राघव को 14 वर्ष की कभी स्मृति भी ना हो। यह भक्ति है शत्रुघ्न जी की। अरे देवी, तुम तो अपने आप को ऐसा रखो कि तुम्हारे थनों से निकलने वाली दूध की धार नदी बन जाए, नदी बनकर के सरजू जी को भी दुग्ध युक्त कर दे, सरजू जी जाकर के गंगा जी को दुग्ध युक्त कर दें, और गंगा जी जब गंगा सागर में जाके समुद्र में मिले तो समुद्र भी दुग्ध युक्त हो जाए, और पूरे विश्व में कहे भैया समुद्र दुग्ध युक्त हो गया। बोले क्यों? क्योंकि राम जी अब वापस अयोध्या पधारे हैं। तुम्हारी भक्ति तो ऐसी होनी चाहिए, तुम्हारी स्थिति तो ऐसी होनी चाहिए। तुम यहां विकल होकर के पड़ी हो। बंधुओं, स्थिति में टूट जाना, स्थिति में वियोग युक्त हो जाना, स्थिति में रोना, अपने आप को संभालना, ये तो सब कर लेते हैं, लेकिन पूरी स्थिति में सबको संभालना, ये जो करे वो शत्रुघ्न है। लोगों ने बड़ी बहुप्रचलित एक बात सुनी है, आपने भी सुनी होगी, कि 14 वर्ष तक अयोध्या में किसी बालक ने जन्म नहीं लिया। ये बात तो हम सब सुनते ही हैं, लेकिन यह भी सुनते हैं कि दशरथ जी के अलावा किसी ने प्राण नहीं त्यागे। क्यों? क्योंकि सबके प्राणों की रक्षा शत्रुघ्न जी कर रहे थे। मेरे राम जी जब वापस आए तो देख करके प्रसन्न चित्त हो जाएं, वाह मेरी अयोध्या।
जब गायों को देखें तो राम जी का हृदय द्रवित हो जाए। इस प्रकार उत्साह वर्धन करते हैं। विषम परिस्थिति सबके जीवन में आती है, लेकिन उस विपरीत स्थिति में सबका उत्साह बरकरार रखना, यह शत्रुघ्न की स्थिति है। ऐसा नहीं है शत्रुघ्न जी टूटे हुए नहीं है, खुद भी टूटे हुए हैं, लेकिन फिर भी सबको संभाल रहे हैं। भूख नहीं लगती शत्रुघ्न जी को। अयोध्या के राजभवन में प्रवेश करते हैं, भूख नहीं है, कुछ खाने की इच्छा नहीं है शत्रुघ्न जी की, लेकिन राजभवन में आकर के देखते हैं कि कौशल्या जी अपने कक्ष में हैं, सुमित्रा जी अपने कक्ष में, कैकेयी अपने कक्ष में, सब अपने काम करते हैं, बस किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। तभी कोई दासी आकर के बताती है, बोले कि भैया शत्रुघ्न जी, कौशल्या मैया ने 1 सप्ताह से कुछ पाया नहीं है, बस राम 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 करते हुए वियोग में। शत्रुघ्न जी महाराज कहते हैं तुम भोजन तैयार करो, मैं अभी जाता हूं। शत्रुघ्न जी अपने आप को संभालते हैं, आंसू पहुंचते हैं, अपने आप को बिल्कुल प्रसन्न चित्त करते हैं, तुरंत कौशल्या जी के कक्ष में जाते हैं और जाकर के राम वियोग में विकल पड़ी हुई कौशल्या मैया की गोद में जाकर के अपना सर रख देते हैं। बोले मां देखो ना, अयोध्या में मुझसे कोई बात ही नहीं करता, मुझसे कोई चर्चा ही नहीं करता, मैं भूख लगी है, 2 दिन से मैंने कुछ पाया नहीं है, मुझे कोई भोजन भी नहीं करा रहा है। कौशल्या के मानो जैसे प्राण आ गए। शत्रुघ्न जी को अपने हृदय से लगाया, पुचकारने लगी, अच्छा भूख लगी शत्रुघ्न, रुक अभी रुक, मैं कुछ लाती हूं। तुरंत कौशल्या जी जाती हैं, जाकर के कुछ सामग्री लेकर के आती हैं, शत्रुघ्न जी को बैठाती, बोले चल मुंह खोल कुछ खा। बोले नहीं मां, अकेले नहीं खाऊंगा, पहले आप पाओ, जब आप पाओगी तब पाऊंगा। बेटा तू तो जानता है ना, जब से राम गया मेरी कुछ भोजन करने की इच्छा नहीं होती। तो शत्रुघ्न जी कहते हैं हाँ सही बात है मां, क्योंकि आपका पुत्र केवल राम है ना, शत्रुघ्न थोड़े ही है। आपको केवल राम से ही प्रेम है ना, आपको केवल लखन भैया से प्रेम है, भरत जी आपके और प्रिय, वो भी चलेगा। अब शत्रुघ्न कौन है, शत्रुघ्न को कौन जानता है। ठीक है माँ, आप ऐसे ही विरह में रहो, मैं जाता हूं यहां से, हाँ मैं और भूखा रह लूंगा, आप माँ ऐसे ही रहना। जैसे शत्रुघ्न जी जाते हैं कौशल्या रोक लेती, नहीं बेटा बैठो। और फिर मां स्वयं भी पाती है, शत्रुघ्न जी को भी पवाती है। सबके प्राणों की रक्षा कर रहे हैं शत्रुघ्न जी, कि मेरे राघव जब लौट करके आए तो कोई भी उनको ऐसी अवस्था में ना दिखे। सुमित्रा के कक्ष में जाते हैं, वड़कल वेश में सुमित्रा जी ना श्रृंगार करती हैं, 4 दिनों से एक ही साड़ी में है। शत्रुघ्न जी जाकर के अपने हाथों से अपनी मां का श्रृंगार करते हैं। बोले मां ऐसे रहोगी, ऐसे रहोगी आंखें काली पड़ जाएंगी, चेहरे का तेज नष्ट हो जाएगा, चेहरे का तेज नष्ट होगा, काली पड़ जाएंगी आंखें। सुमित्रा कहती है तो रहने देना, तुझे क्या लगता है इन स्वरूप की प्रशंसा करने वाला कोई है अयोध्या में? क्यों चाहता है कि मैं सुंदर बन के रहूं, किसके लिए बन के रहूं? शत्रुघ्न जी कहते हैं हाँ सही बात है मां, अकेले राम ही तो थे बस अयोध्या में, लक्ष्मण ही तो थे, और तो कोई यही नहीं। पिताजी थे वो भी चले गए, शत्रुघ्न की तो किसी को परवाह नहीं। और आप ऐसे ही रहो, बिल्कुल श्रृंगार मत करो, ऐसी साड़ी पहन करके रहो, बल्कि और अच्छा रहेगा, 14 वर्षों में पूरा चेहरा लटक जाएगा। जब राम जी आकर के देखेंगे और आपको पहचान भी नहीं पाएंगे और मुझसे पूछेंगे सुमित्रा मैया कहां है, आप सामने खड़ी होगी तब भी आपको नहीं पहचान पाएंगे। राम जी आप यही तो चाहती हो। अरे मां 14 वर्षों में अपने स्वरूप को इतना सुंदर बनाओ कि जैसे ही आपको राम जी देखें दौड़ करके आपको अपने हृदय से लगा लें, तब जो सुख मिलेगा आपको उसकी कल्पना करो ना मैया। ऐसे क्यों दुखी होती हो? 14 वर्ष बाद आएंगे ना हमारे राम, आप सब तो ऐसे वियोग कर रहे हो जैसे कि वो हमेशा के लिए चले गए हों। तब श्रृंगार पेटिका उठा करके लाते हैं और सुमित्रा मां का अपने हाथों से श्रृंगार कर रहे हैं श्री शत्रुघ्न जी महाराज।
वहां कौशल्या को संभालते हैं, सुमित्रा जी को संभालते हैं, और जैसे ही उनके भवन से बाहर निकलते हैं तो एकांत पाकर के खूब रोते हैं। सबको संभाल रहे हैं लेकिन अपनी स्थिति को नहीं संभाल पा रहे, लेकिन फिर भी डट करके सबके पास जाते हैं, लगते हैं। एकांत में अपने कक्ष में सोते हैं। और बंधुओं, शत्रुघ्न जी इस वक्त राजकुमार हैं, लेकिन सबके सामने तो राजकुमार की तरह रहते हैं, लेकिन जैसे ही अपने कक्ष में जाते हैं तो शत्रुघ्न जी ने अपने कक्ष में ही फूस की चटाई बिछाई हुई है। वहां जाकर के अपने राजकीय वस्त्रों को त्याग देते हैं, वन्य वस्त्रों को धारण कर लेते हैं और नीचे उस फर्श पे ही सोते हैं। क्यों? मेरे राम भैया अभी ऐसे ही सो रहे होंगे, भरत जी भी नंदीग्राम में ऐसे सो रहे, मैं बिस्तर पर सोऊंगा। स्वयं भी वहीं शयन करते हैं, और शयन क्या करते हैं? रात भर विलाप करते हैं, हा राम, हा भरत। बंधुओं, लक्ष्मण जी का विरह तो विरह रहा नहीं, राम जी के साथ चले गए, लेकिन भरत जी को लोग प्रधान मानते हैं। क्यों? क्योंकि भरत जी के हृदय से राम कभी जाते नहीं। भरत जी को राम जी का विरह है, लेकिन शत्रुघ्न जी, भरत जी को तो केवल एक राम का ही विरह है, लेकिन शत्रुघ्न जी को तो राम का भी विरह है, भरत का भी विरह है, लक्ष्मण का भी विरह है। तीन तीन विरहों को धारण करते हैं। ठीक है, राम को एक बार को भूल जाए तो लक्ष्मण की याद सता रही है, लक्ष्मण को भूल जाए तो भरत जी सता रहे हैं। और इन सब के बावजूद भी पूरी अयोध्या का ध्यान, दायित्व रखना है शत्रुघ्न को। सुबह सुबह राजकुमार जब उठते हैं तब वाद्य बजाए जाते हैं, गायन किया जाता है, ऊंचे ऊंचे स्वरों में गाया जाता है। शत्रुघ्न जी जब उन स्वरों को सुनते हैं तो भीतर ही भीतर अपनी मुट्ठियों को कसते हैं, अपने 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 पूरे क्रोध को काबू करते हैं कि यहां मेरी स्थिति ऐसी और ये लोग बाहर गाजे बाजे बजा रहे हैं मुझे उठाने के लिए। लेकिन तभी शत्रुघ्न जी याद करते, नहीं नहीं, ये तो अयोध्या का स्वरूप है। तुरंत मुस्कुराने लगते हैं, दूसरे वस्त्र धारण करते हैं, सुंदर स्वरूप धारण करके प्रसन्न मुद्रा में बाहर आते हैं, और बाहर आकर के उनको सोने की मुद्राएं बांटते हैं, और बांट करके कहते हैं खूब रियाज करो, खूब अच्छे से बजाओ, खूब सुंदर सुंदर भाव प्रकट करो। क्यों? 14 वर्ष तक इतना रियाज करना कि 14 वर्ष बाद जब राम जी का राज्याभिषेक हो तो स्वर्ग के बड़े बड़े गंधर्व भी तुम्हारे चरणों में आकर के शीश नवाएं। वाह भैया, ऐसी गायकी तो हमने कहीं नहीं सुनी। अयोध्या की सड़कों पर घूमते हैं तो झाड़ू लगाने वालों को कहते हैं, क्यों नहीं साफ कर रहे हो भैया? बोले, जिस मार्ग से राम जी नहीं जाने वाले उस मार्ग को साफ करके क्या फायदा? शत्रुघ्न जी कहते हैं, बहुत बढ़िया, बिल्कुल साफ मत करो। 14 वर्षों में इतनी कीचड़ हो जाए, इतनी गंदगी हो जाए, ताकि राम जी आवे तो कहें, अरे भैया ये मेरी अयोध्या है क्या? इतनी गंदी, इतनी अपवित्र। अरे तुम लोगों को तो चाहिए 14 वर्षों में ऐसा चमकाओ कि जिस लंका के बारे में हम लोग यहां बैठकर के सुनते हैं, उस लंका के गुणगाने लायक एक भी बानर ना बचे। मैं नहीं चाहता कि कोई बानर लौट करके आए और कहे कि रावण की लंका ऐसी थी। हमारी अयोध्या को देख करके सब भूल जाएं कि लंका कैसी थी। भैया, नगरी तो हमने अयोध्या देखी। 14 वर्षों में सबकी प्राण रक्षा कर रहे हैं श्री शत्रुघ्न जी महाराज। और इसी भाव को आज कौशल्या जी से जाकर के कहती हैं, कौन? शत्रुघ्न जी की पत्नी श्रुतकीर्ति। मैंने तो 13 वर्षों से उनको देखा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि शत्रुघ्न जी रहते ही नहीं है, सदैव केवल दिन रात, दिन में तो जाते हैं सबकी रक्षा के लिए, सबके प्राण रक्षा के लिए, सबके भाव रक्षा के लिए, और रात्रि में शत्रुघ्न जी चले जाते हैं। कुछ दिन तो अपने भवन में रहे, लेकिन थोड़ी देर रहने के बाद जब विकल हो जाते हैं, नहीं रह पाते, तब अर्धरात्रि में नंदीग्राम चले जाते हैं, और जहां से भरत जी की कुटिया दिखती है वहीं कोने में बैठ करके केवल भरत जी को निहारते रहते हैं। कभी उनकी छवि में लक्ष्मण दिखते हैं, कभी राम जी दिखते हैं, कभी भरत दिखते हैं, बस उनको देख करके अपने हृदय चित्त को शांत करते रहते हैं। मैंने देखा ही नहीं है।
श्रुत कीर्ति जाकर के कौशल्या जी से कहती हैं कि मैंने देखा नहीं कहां है सीता, वनवास में जरूर है लेकिन राम के साथ है। उर्मिला यहां जरूर है लेकिन लक्ष्मण जी नित्य प्रति कुछ ना कुछ पत्र या कुछ प्रसाद भेजते रहते हैं, लेकिन मेरा क्या सुख। लोग कहते हैं श्रुत कीर्ति तुम तो बड़ी भाग्यशाली हो, तुमको कुछ नहीं करना पड़ा। वहां भरत जी वन में चले गए, राम लक्ष्मण चले गए, शत्रुघ्न तो तुम्हारे साथ हैं, लेकिन शत्रुघ्न राज्य में रहते हुए भी मेरे साथ नहीं है। मैं तो राज्य में रहते हुए वनवास का दर्शन कर रही हूं मां। कौशल्या जी ने पूछा कहां है शत्रुघ्न? बोले वे नंदग्राम में भरत जी की कुटिया के सामने एक शिला पर लेटे। श्री कौशल्या मैया अपने रथ में चढ़कर के गई नंदग्राम। रात्रि में रथ से जैसे ही उतरी, भरत जी के आश्रम में प्रवेश करने लगी, तभी श्रुत कीर्ति ने बताया देखिए मां, वो शिला पर मेरे प्राणनाथ सोए हैं, मैंने आज वर्षों बाद देखा है उनको। और ये कहकर के विलक विलक करके रोने लगी। कौशल्या जी गईं और जाकर के उस शिला पर बैठे शत्रुघ्न जी के मस्तिष्क पर हाथ फेरने लगी। तब शत्रुघ्न जी का असली रूप कौशल्या जी ने देखा। कहां शत्रुघ्न पूरे दिन नाचता खेलता गाता हुआ कूदता हुआ सबको दिख रहा है, बच्चों के संग खेल रहे हैं, किसी के संग गा रहे हैं, किसी के घर में जाके उत्सव मना रहे हैं। अरे अयोध्या में कोई अपने घरों में उत्सव नहीं मनाता, शत्रुघ्न जी व्यवस्था करके लेके जाते और उसके घर में उत्सव मनवा के आते। बोले उत्सव मनाओ, क्यों दुखी हो रहे हो? सबके दुख का वहन कर रहे हैं श्री शत्रुघ्न जी महाराज, लेकिन रात्रि में आज अपनी स्थिति में पड़े। कौशल्या जी ने हृदय से लगा लिया। वो शत्रुघ्न, लोग भले ही राम को वनवासी कहेंगे, लक्ष्मण को सेवक कहेंगे, भरत को प्रेमी कहेंगे, लेकिन मेरी नजर में वनवासी, सेवक और प्रेमी तीनों का मूर्त रूप मेरा प्यारा शत्रुघ्न है। तीनों की प्रतिमूर्ति है। यही खत्म नहीं हुआ शत्रुघ्न जी की तपस्या। एक तपस्या होती है वस्तु के वियोग में, और एक तपस्या होती है वस्तु के संयोग में। वियोग में की गई तपस्या समझ में आती है, वस्तु दूर कर दी और आप वियोग सह रहे हो, लेकिन वस्तु सन्मुख होते हुए उसका वियोग सहना। वाल्मीकि जी में तो वर्णन करते हैं श्री वाल्मीकि जी महाराज कि शत्रुघ्न जी राम जी को कभी नजर उठा करके नहीं देखते। क्यों? शत्रुघ्न जी कभी राम जी को नजर उठा के नहीं देखते। श्री वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं क्यों? क्योंकि शत्रुघ्न जी जानते हैं कि राम जी को यदि मैंने नजर उठा के नैन भर के देख लिया तो मैं सदा के लिए इनका हो जाऊंगा, और यदि मैं इनका हो जाऊंगा तो जब इनका वनवास होगा तो इनके वनवास में मैं अयोध्या को कैसे संभालूंगा। इसलिए शत्रुघ्न जी कभी नैन भर के राम जी को देखते नहीं है। राम जी सन्मुख होते हैं तो केवल उनके चरणों का दर्शन करते हैं, कभी नजर उठा के उनके मुख को नहीं देखते। क्यों? कहीं मैं आसक्त ना हो जाऊं इनकी भक्ति में, इनके प्रेम में। क्यों? जब इनका वनवास होगा तब मुझे सबको संभालना है, और कहीं इनके वनवास के समय मैं टूट गया तो पूरी अयोध्या बिखर जाएगी। आप विश्वास माने, यदि शत्रुघ्न ने अपने आप को नहीं संभाला होता तो राम जी को शायद लंका का ही राजा बना दिया जाता। क्यों? क्योंकि अयोध्या तो विस्मृत हो जाती, अयोध्या तो धूमिल हो जाती, अयोध्या तो वहां से अदृश्य हो गई होती 14 वर्षों में। ऐसा वियोग था अयोध्या में कि जीवित नहीं रह पाते अयोध्या के लोग। अयोध्या नगरी नहीं रहती, तीर्थ नहीं रहता, धाम नहीं रहता, कौशल देश नहीं रहता, शमशान घाट बन जाता यदि शत्रुघ्न जी नहीं होते तो। राम जी 14 वर्ष बाद आए तो जैसी अयोध्या छोड़ के गए थे उससे भी दुगनी सुंदर अयोध्या राम जी को प्रदान करी है श्री शत्रुघ्न जी महाराज। अब
ये तो थी 14 वर्षों तक की शत्रुघ्न जी की तपस्या, लेकिन शत्रुघ्न जी की तपस्या यहीं समाप्त हो गई हो ऐसा नहीं। 14 वर्ष बाद जब राम जी लौट करके आए और जैसा जैसा शत्रुघ्न जी ने 14 वर्षों में योजना बनाई थी बिल्कुल वैसा ही हुआ। लंका से लौट करके आए बानर पूरे रास्ते लंका की प्रशंसा करते हैं, वाह भैया वो अटारी देखी थे ने, वो सुंदर देखे, इतनी बढ़िया ऐसी स्वर्ण की नगरी आदि आदि। अरे कहां तक कहें, मानस में तो वर्णन आता है जब लंका में हनुमान जी पहुंचे तो हनुमान जी भी देख के प्रशंसा थोड़ी सी करते हैं, वाह बहुत सुंदर नगरी है। लेकिन जैसे ही अयोध्या के ऊपर पुष्पक विमान पहुंचा तो एक बार को राम जी ने जब नीचे झांका तो राम जी बोले ये अयोध्या है? बोले हाँ ये अयोध्या है। राम जी किशोरी जी से चर्चा करने लगे, मुझको तो लगा था कि मेरे वियोग में अयोध्या कैसी होगी, लौट करके वापस पूरी अयोध्या को फिर से पुनरुत्थान करना पड़ेगा, सब मठ मंदिर बनवाने पड़ेंगे, अयोध्या को सुंदर सृजन करना पड़ेगा, अयोध्या की सुंदरता पर और थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, अभी तो वापस लौट करके बड़े काम करने होंगे। लेकिन देखो तो सही देवी, ये हमारी अयोध्या है। बोले हाँ भगवान मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा। अटारियां चमक रही हैं महाराज, सड़कें चमक रही हैं, लोग बागों को देखो तो पहले जैसे दिखते थे उससे भी अति सुंदर दिखाई दे रहे हैं, सबके मुखमंडल पर ऐसी ऐसी गौर कांति दिखाई दे रही है। जैसे ही पुष्पक विमान उतरा है, उत्सव तो मन ही रहा था, लेकिन लोगों के स्वरूप को देखकर के राम जी को बिल्कुल ऐसा एहसास नहीं हुआ कि 14 वर्षों का इन लोगों को वियोग रहा होगा। राम जी जैसे ही गए, गौशाला में जाकर के गायों को प्रणाम किया, राम जी के प्रवेश करते ही असंख्य गायों के थनों से दूध का प्रवाह प्रारंभ हो गया। राम जी का मानो तभी राज्याभिषेक कर दिया। जैसे ही राजभवन में प्रवेश किया, संगीत वाले गाने बजाने लगे, गाने लगे, सुंदर आलाप लेने लगे। राम जी महल में प्रवेश करना भूल गए उनके स्वर सुन करके। राम जी बोले क्षमा करना, मैं वन से आया हूं, अभी मेरे पास कुछ है नहीं तो मेरी स्थिति तो ऐसी है कि मेरा मन कर रहा है कि मैं तुमको दिशाओं का देवता बना दूं, तुमको पूरी पृथ्वी दान कर दूं। इतना सुंदर गा रहे हो, कहां से रियाज करके आए हो भैया? आहा, शत्रुघ्न जी पीछे खड़े हैं, चुपचाप देख रहे हैं कि राम जी को जो देना चाहता था वो मिल रहा है। जैसे ही राम जी ने प्रवेश किया, तीनों माताएं सामने खड़ी थीं। उन तीनों के रूप को देख करके श्री राम जी की स्थिति ऐसी कि 2 क्षण के लिए तो श्री रघुनाथ जी को भी मूर्छा आने लगी। तीनों मैया बलैया लेती राम जी की, उससे पहले तो राम जी ने तीनों माताओं की बलैया ली। बोले आप इतनी सुंदर लग रही हैं, इतनी प्यारी लग रही हैं, मेरी इच्छा हो रही है कि आज स्वर्ग की सुंदर अप्सरा उर्वशी से आपकी बलैया लूं मैं, आप इतनी सुंदर लग रही हैं। परंतु ऐसी अयोध्या, ऐसी गैया, ऐसे गायक, ऐसी ऐसी माताएं राघव को प्रदान करने वाले श्री शत्रुघ्न जी महाराज। शत्रुघ्न जी राम जी से बड़े प्रसन्न हो गए। राम जी को सबसे बड़ा उपहार यदि किसी ने दिया है 14 वर्ष के बाद तो वो शत्रुघ्न जी ने दिया है। यहां राज्याभिषेक की व्यवस्थाएं चलने लगी और सब लोग आनंदित हो गए, नाचने गाने लगे, बोले जय हो राम जी वापस आए, सब बड़े प्रसन्न। लेकिन इतने में ही राम जी राजा बनने वाले हैं, इतने में ही हमारे उत्तर भारत के कुछ मंत्रीगण आए और मंत्रीगण राम जी के साथ में एक सभा में बैठे और उन्होंने आकर के एक असुर का नाम बताया जिसका नाम था लवणासुर। बोले महाराज इस लवणासुर को यदि आज नहीं रोका गया तो कल ये अयोध्या पर आक्रमण कर देगा और आप अभी अभी रावण से युद्ध करके आए हैं, पुनः युद्ध की तैयारी कर लीजिएगा क्योंकि रावण से भी ज्यादा बलशाली है। आदि आदि सब भाव सबने आकर के बताए तो सबने मंत्रणा करी क्या करें, राम जी का भी राज्याभिषेक होना है, इतने संत पधारेंगे, इतने ऋषि महंत पधारेंगे, सब व्यवस्थाएं होनी है और इस बीच में ये युद्ध की घोषणा हो रही है। राम जी बोले अब क्या करें? तो राम जी बोले हम तो जा नहीं सकते, अभी राज्याभिषेक होना है।
लक्ष्मण बोला मेरी तरफ मत देखिएगा, 14 वर्षों से हूं आपके साथ, मैं नहीं जाऊंगा। भरत जी महाराज तो बेचारे बिल्कुल संत वेश में आ चुके थे। राम जी बोले इनसे क्या कहूं मैं, ये तो खुद 14 वर्ष वनवासी की तरह रहे हैं। तब दूर खड़े नीची नजर में श्री शत्रुघ्न जी पर नजर गई राम जी की। शत्रुघ्न इधर आओ भैया। शत्रुघ्न जी समीप गए, आज्ञा करें भगवान। बोले अभी इसी वक्त सेना लेकर के मथुरा जाओ और मथुरा में जाकर के लवणासुर को अयोध्या आने से रोको। हमारा राज्याभिषेक हो जाए, संपन्न हो जाए, सब कुछ हो जाए, मथुरा को पूर्ण व्यवस्थित कर देना, वहां के लोगों के सुख दुख सबका विचार कर लेना, और अवसर मिलेगा तो कुछ वर्षों में मैं मथुरा आऊंगा, और नहीं तो अगला हमारा अवतार तो वहीं होने वाला है। शत्रुघ्न जी की इतनी भी स्थिति नहीं कि वो राम जी से ये कह दें कि महाराज मैं तो कम से कम आपके सिर पर अयोध्या का राजमुकुट का दर्शन कर लूं। पूरी अयोध्या का निर्माण करके दिया शत्रुघ्न जी ने, सब व्यवस्थाएं करके दी शत्रुघ्न जी ने, सबको यथा उचित बना करके राम जी को प्रदान किया श्री शत्रुघ्न जी ने। लेकिन आज जिस स्थिति को देखने के लिए तीनों लोक वहां व्यवस्थित हुआ, उस स्थिति को श्री शत्रुघ्न जी नहीं देख पा रहे। लेकिन 14 वर्षों में इतना अभ्यास हो चुका था कि अपने मन की स्थिति को मुख पर नहीं आने देते थे। मन ही मन रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं शत्रुघ्न जी कि अब तो मुझ पर कृपा करो राघव, मैं आपको देखना चाहता हूं। भरत लक्ष्मण तीनों भैया मेरे सामने हैं, अब तो कम से कम नैन भर के देखने दो। लेकिन यहां राघव की आज्ञा हो गई, जाओ जाकर के मथुरा में लवणासुर से युद्ध करो और वहां जाकर के राज शासन करो। शत्रुघ्न जी महाराज संपूर्ण सेना लेकर के मथुरा गए, लवणासुर के साथ जाकर के युद्ध किया, उसको नष्ट किया, पूरी मथुरा को पुनर्निर्मित करके उसका सृजन किया। और तभी बस उससे मुक्त हुए ही थे कि तभी वो शुभ चिट्ठी आई, और शत्रुघ्न जी उसमें पढ़ते हैं कि आदि जो भी भाव थे कि अयोध्या के राजा के रूप में, चक्रवर्ती सम्राट के रूप में अब अयोध्या की राज्य गद्दी पर अवस्थित हो चुके हैं महाराज दशरथ के पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र श्री राम। और जैसे ये पत्रिका पढ़ते हैं बंधु, आप सबने ताली बजाई, लेकिन शत्रुघ्न जी मूर्छित होकर के गिर गए। क्यों? क्योंकि इस स्थिति का दर्शन शत्रुघ्न जी नहीं कर पाए। जिसको देखने के लिए सब तरस रहे थे, स्वयं शत्रुघ्न जी तरस रहे थे, और तो कहें पूरी व्यवस्था राम राज्य अभिषेक की जिसने की वही उससे वंचित था। शत्रुघ्न जी की ऐसी स्थिति, कितने महीनों तक शत्रुघ्न जी ज्वर में रहे, केवल राम जी के वियोग। सबका वियोग 14 वर्षों में पूर्ण हो गया, लेकिन शत्रुघ्न जी का वियोग अब भी चल रहा था। इसलिए शत्रुघ्न जी विशेष हैं। सबने राम वियोग, सबने भरत वियोग, लक्ष्मण वियोग 14 वर्ष सहा था, लेकिन उस स्थिति को वर्षों तक सहते रहे श्री शत्रुघ्न जी महाराज। शत्रुघ्न जी पत्र लिखते थे राम जी को कि भैया मुझे आपकी बड़ी स्मृति होती है, मुझे भरत भैया की बहुत याद आती है, मुझे अयोध्या का बहुत स्मरण। अपने बाल्यकाल के कुछ खेल क्रीड़ा आदि सब बताते थे। बोले मैं सबसे छोटा था, आप लोगों के बल के आगे मेरा बल नहीं चलता था, मैं हारने को होता था तो आप तीनों योजना बना करके जबरदस्ती खेल में मुझको जिता देते थे। मुझे सब स्मृति है राम जी। ये सारी अपने मन के भाव लिखते, लेकिन कहीं भी पत्र में ये नहीं लिखते थे कि मैं बहुत दुखी हूं, मुझे वापस बुला लीजिए। शत्रुघ्न जी को लगता था राम जी शायद पत्र पढ़े तो उनको लगे कि अरे शत्रुघ्न भी मेरा भैया, उसको वापस तो बुला ले। राम जी का बदले में पत्र आता था और उसमें तीनों भाइयों का केवल आशीष लिखा आता था।
शत्रुघ्न हमें पता है तुमने लवलासुर को मार दिया, मथुरा की नगरी की स्थापना की है, खूब प्रेम से शासन करो, खूब आनंद से विजयी रहो, खूब दीर्घ आयु हो, आदि आदि सब लिख करके भेजते, लेकिन कोई भी ये नहीं कहता शत्रुघ्न तुम वापस आ जाओ। तब शत्रुघ्न जी के विरह को दूर करने के लिए श्रुतकीर्ति ने भाव बनाया और मथुरा में रामलीला का मंचन करना शुरू किया। शत्रुघ्न जी शुष्क अवस्था में रहते थे, तब श्रुतकीर्ति उनको लाती और लाकर के सिंहासन पर बैठाती, तब सामने पर्दा खुलता, एक बालक राम बनकर के आता, दूसरा लक्ष्मण बन के आता, एक बालिका जानकी जी के रूप में आती, और जैसे ही राम लक्ष्मण को सामने देखते और तभी भरत मिलन का प्रसंग आता, श्री भरत जी महाराज को आते देखते, श्री शत्रुघ्न जी महाराज विरह से कातर हो जाते, दौड़ करके उन अभिनय करने बालकों के चित्त से लगा लेते, उनके वस्त्रों को सूंघते, उनके चरणों को सिर पर रखते, मेरे भैया राम, मेरी भाभी जानकी, मेरे भरत भैया, मेरे लक्ष्मण भैया। और ऐसी विरह से कातर होते 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 वहीं रुदन करते हुए मूर्छित हो जाते। वर्षों तक श्री शत्रुघ्न जी महाराज इस वियोग को सहते रहे। तब श्रुतकीर्ति ने राम जी को पत्र लिखा और उस पत्र में श्री शत्रुघ्न जी की स्थिति को बताया। तब उस स्थिति को जान राम जी स्वयं को रोक नहीं पाए। ऐसा नहीं राम जी को पता नहीं था, पर राम जी भी चाहते थे कि विशेषतर धर्म किसे कहते हैं ये संसार को पता चले, और वह सीखा है शत्रुघ्न जी से। तब राम जी समस्त अयोध्या वासियों के साथ में हाथी घोड़ा आदि सबके साथ पालकी बैंड बाजे और नागाड़े बजाते हुए मथुरा आए, और मथुरा में आकर के शत्रुघ्न को अपने हृदय से लगाया, और हृदय से लगा करके तब शत्रुघ्न को विशेषतर धर्म का अधिकारी बना करके घोषित किया। ऐसे हैं श्री शत्रुघ्न जी महाराज। बोलो शत्रुघ्न जी महाराज की। राम जी की स्थिति सामान्य है, लक्ष्मण जी की विशेष है, भरत जी की विशेषतर है, परंतु शत्रुघ्न जी की अति विशिष्ट है। अपनी वेदना, अपने वियोग, अपने भाव, अपने प्रेम को प्रकट करते हुए उसके अनुसार स्थिति को लाना, ये तो भरत भी कर रहे हैं, लक्ष्मण भी कर रहे हैं, परंतु अपने समस्त भावों को अदृश्य करते हुए, अंतर्निष्ठ करते हुए, सामने कोई और भाव है, अंदर कोई और भाव है, ऐसी स्थिति को प्रकट करना, यह श्री शत्रुघ्न जी का धर्म है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने शत्रुघ्न जी के नाम पर अपनी कलम को रख दिया। बोले मैं लिख नहीं सकता। अगर गोस्वामी तुलसीदास जी शत्रुघ्न जी का भाव लिखने बैठते तो शायद मैं ऐसा मानता हूं कि रामायण की रचना गोस्वामी जी कर नहीं पाते। ये जो मैंने आपको बताया ये तो वाल्मीकि जी के भाव थे। वाल्मीकि जी तो बहुत बहुत हद तक अपने आप को गोपनीय रखकर के स्थिति को लिखते थे, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी तो सामान्य बात भी लिखते हैं तो उसमें भी रोना आ जाता है, ऐसी बातें लिखते हैं। यदि गोस्वामी जी शत्रुघ्न की स्थिति को लिखने बैठ जाते तो क्या स्थिति होती। और या मुझे ऐसा लगता है गोस्वामी जी ने प्रयास तो किया होगा, लेकिन इतने आंसू गिरे होंगे कि सब मिट गया होगा। इसलिए शत्रुघ्न जी के भाव को हमारे वाल्मीकि जी, और वाल्मीकि जी ने भी संकेत किया, उस संकेत को सुन करके गोविंद राज स्वामी जी ने एक टीका में इसका वर्णन किया। ऐसे श्री शत्रुघ्न जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। जाके सुमिरन तेरी पुनाशा, जाके सुमिरन तेरी पुनाशा, जाके सुमिरन तेरी पुनाशा, जाके सुमिरन तेरी पुनाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश,
सीताराम 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 श्री शत्रुघ्न जी का चरित्र। इसी भक्ति को भक्तमाल जी में नाभा जी कहते हैं अंतर्निष्ठ भक्ति। कौन सी भक्ति? अंतर, जिसका प्रकाश ना होता हो, जो किसी को समझ ना आवे, जिसको कोई समझ ना पावे, ऐसी अंतर्निष्ठ भक्ति के आचार्य हैं श्री शत्रुघ्न जी महाराज। उनको हम बारंबार प्रणाम करते हैं।